तुलसीदास जी मंदिर में थे। एक जनानी भागी भागी जा रही थी, उसने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। 16 श्रृंगार में सजी हुई उसको देखकर तुलसीदास जी ने सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव ऐसा आशीर्वाद दे दिया। वो तो फपक के रोने लग गई कि महाराज ऐसा कैसे आशीर्वाद दे दिया, मैंने तो सुना है संतों की वाणी कभी झूठी होती नहीं, और मेरे पति के सामने ये अर्थी जा रही है, मैं तो उसके संग सती होने जा रही हूँ और आप कह रहे हो सौभाग्यवती भव। मैंने सुना है संतों का वचन कभी झूठा नहीं होता, या तो ये आशीर्वाद झूठा है या तो ये जो मेरे पति के सामने अर्थी निकल रही है ये झूठी है। तुलसीदास जी सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं। तुलसी मुआ मंगाई के सिर पे मिलियो हाथ, हम तो कछु जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ। तुलसीदास जी ने उस मुर्दे को बुलाया पीछे और उसके नाक की रुई निकाली, उसकी रस्सी खोली और सिर पे हाथ फेर कर बोले, बेटा अब तू ही बैठा हो जा, हम तो कछु जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ। और वो मरो मरायो जिंदा है गयो। वो इधर जिंदा हुआ, इधर तुलसीदास जी की ख्याति चारों ओर फैल गई। अब तो जो देखो वो तुलसीदास जी के संग पीछे चला आ रहा है। लंगड़े को पांव मिल गए, अंधे को आंख मिल गई। मुगलों का उस समय वर्चस्व था और आगरा के कैद खाने में उनको बंद कर लिया गया। तब उन्होंने हनुमान चालीसा गाया। हनुमान चालीसा पूरा होते होते तो बंदरों ने वो कैद खाना घेर लिया। महाराज इतने बंदर आ गए हैं कि बादशाह पूरा ये नगर नष्ट हो जाएगा। और मुगल शहंशाह ने तुलसीदास जी को छोड़ने का ऐलान किया। और तब ये प्रमाणित हुआ कि कोई कितनी भी बड़ी विपत्ति में फंस जाए, अगर सच्चे मन से हनुमान चालीसा गा लेवे तो हनुमान जी महाराज उसकी विपत्ति से रक्षा करते हैं, हनुमान जी उसे विपत्ति से निकालते हैं। ऐसी हनुमान चालीसा की महिमा है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी वापस काशी आ गए। काशी में उन्होंने राम कथा लिखने का संकल्प किया, लेकिन लिखते थे गायब हो जाती थी, लिखते थे गायब हो जाती थी। तो महादेव ने कहा अयोध्या चले जाओ। अयोध्या गए तो वहाँ एक महात्मा एक पेड़ के नीचे रहते थे। बोले मेरा मन ही कर रहा था कि कहीं तीर्थ यात्रा पे निकलूं, तुम भले पधारे, ये पकड़ो कुटिया की चाबी और यहीं रहो और अपनी राम कथा लिखो। तुलसीदास जी वहीं रहने लग गए और राम कथा लिखी। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र पिकासा। अवधपुरी में इस चरित्र का प्रकाशन हुआ, लिखा गया। 2 साल 6 महीने 27 दिन गोपानंद जी कहते हैं राम कथा को लिखने में लगे थे तुलसीदास जी को। संवत 1631 से रामनवमी के दिन से शुरुआत करी थी। 2 साल 6 महीने और 27 दिन उनको लिखने में लग गए थे। तुलसीदास जी ने रामायण कैसी है गोपानंद जी कहते हैं, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, श्री रामायण जई घर माही, भूत प्रेत तह भूल न जाई। रामायण अगर किसी घर में रखी भी हो तो वहां पर भूत प्रेत का वास नहीं होता। ऐसी रामायण जी की महिमा है।